शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। विश्वास, भरोसा हमारे दुख को, कष्ट को समाप्त कर देता है। चंद्रदेव का काया का रोग दक्ष प्रजापति का श्राप था और दक्ष प्रजापति का श्राप था कि चंद्र तुम्हारी काया का तुम्हें रोग हो जाए, तुम्हारी काया गल कर नीचे गिरे। अब रोग भी लगा तो ऐसा लगा कि वो रोग समाप्त होना कठिन है, क्योंकि दक्ष का श्राप है। दक्ष प्रजापति की बात तो स्वयं जितने नारायण भक्त देवता हैं सब, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे ब्रह्मदेव हो, चाहे गरुण वरुण हो, कोई भी हो, दक्ष की बात तो सबको रखना पड़ता है। सब सुनते हैं, सबके स्मरण में रहता है। ये रोग लग तो गया है। देव ऋषि नारद से जाकर कहा कि मेरे शरीर में ये रोग लग गया है, मेरे शरीर में ये रोग आया है, इस रोग को मिटाऊं कैसे? सबसे पहली बात देव ऋषि नारद ने कही कि अगर तुम्हें भरोसा है, विश्वास है, तो तुम्हारा रोग मिटेगा। ये रोग समाप्त तो हो जाए अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। विश्वास है सब होगा। जब भरोसा ही नहीं है तो फिर भगवान क्या देगा? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हो, विनय करते हो, निवेदन करते हो, बाबा उसको स्वीकार करता है, सुनता है। चंद्रदेव पूछ रहे हैं कि शिव सुनेगा कैसे? शंकर जी को कहने के लिए कहाँ जाया जाए? शिव जी से अगर कोई बात कहना है, शंकर भगवान को कुछ बोलना है, शंकर भगवान को यदि कोई बात कहना हो, शिव जी से कुछ कहना हो, तो कहाँ जाकर कहें? कहाँ जाकर बोलें? कहाँ प्रार्थना करें? कहाँ विनय करें? देव ऋषि नारद जी ने कहा कि तुम जहाँ बैठो, तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग में बालू में, मिट्टी में कण 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 होते हैं। उन कंकर को जोड़कर, उन कण कण को जोड़कर अपने दिल की बात एक लोटा जल चढ़ाते समय उनसे प्रार्थना करो, विनय करो। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है कि दुनिया के लोग भगवान को मंदिर में ढूंढने जाते हैं और अपने भीतर नहीं ढूंढते। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। दूर के लोगों से फोन कर कर पूछते हैं, चाची जी कैसी हो? और घर में बैठे हुए लोगों से पूछ नहीं पाते हैं कि तुम कैसे हो। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। तीर्थ में भगवान को ढूंढते हैं, मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, पर अपने दिल में परमात्मा को ढूंढ नहीं पाते हैं। वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। एक कंकर उठाओगे, हाथ में रखोगे, दिल से उसको पूजोगे, तो कंकर में भी एक ना एक दिन शंकर नजर आएगा और तुम्हारी कामना पूरी करेगा। शायद पूरी दुनिया का एक स्थान है कुबेरेश्वर धाम।
पूरे विश्व में केवल एक भूमि है, कंकर शंकर की भूमि, कुबेरेश्वर धाम, जहां कंकर को उठाकर शंकर देखा जाता है। जहां कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है और कंकर में शंकर को देखा जाता है। शिव चंद्रदेव कह रहे हैं मेरे रोग को मिटाने के लिए शिव जी से कहा कहूं तो चंद्रदेव ने फिर बालू का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। दुनिया समझ नहीं पाती है कि पार्थिव का मतलब क्या है। पार्थिव का मतलब है ये मिट्टी का शरीर जब मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है। शरीर काय का है? मिट्टी का। मिलना काय में? मिट्टी में। पंच तत्व में विलीन हो जाना। जब ये मिट्टी का शरीर मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, तो मिट्टी मिट्टी से मिल जाती है। मन की बात शंकर तक पहुंच जाती है और शिव झोली भर शिव झोली भर देता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, मीडिया प्रश्न करती है, क्यों गुरुजी सावन के महीने में शिवरात्रि आती है और आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हो। पूरे विश्व में लोग, आजकल विदेश में भी आपके साथ में ऑनलाइन बैठकर लोग पार्थिव निर्माण करते हैं और पूजन करते हैं। पूरा विश्व, पूरे बाजार बंद हो जाते हैं, पूरे नगर बंद हो जाते हैं, ऑफिस से लोग छुट्टियां ले लेते हैं। जिस दिन आप सावन के महीने में पार्थिव शिवरात्रि के दिन पूजन कराते हो, उस दिन उसका फल क्या मिलता है? तो किसी से पूछो जिन्होंने पार्थिव बनाया। मिट्टी का शिवलिंग, मिट्टी का शरीर, ये दोनों जब मिलते हैं तो हमें कुछ कहना नहीं पड़ता। परमात्मा हमारे मन की दशा को, मिट्टी मिट्टी की दशा को, शरीर परमात्मा इस शरीर, इस आत्मा के चित्त के भाव को जान जाता है। बोलना नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा